नमस्कार, मैं हूं अविंद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ख़ास कार्यक्रम छू लो आसमान में। आज आसमान के नीचे बात करेंगे हम दिल की, और हमारे साथ जुड़ रही हैं मीनाक्षी श्रीवास्तव, जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र में काम किया है, लेकिन अभी अभी ताज़ा ताज़ा लौटी हैं उस घाट से जहाँ पर एक माहौल बना है। घाट इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि प्रतिभाओं का घाट है वो, और वहाँ पर हुनर हाट लगा हुआ है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मीनाक्षी जी। और हुनर हाट में जिस तरह से आपने परफॉर्म किया, बहुत बड़ा अवार्ड जीता, इस बारे में बताइए। मैं आपको बताना चाहूँगी, पहले तो दर्शकों को मेरा नमस्कार और आपको भी। और मैं ये बताना चाहूँगी कि 2019 से मैं हुनर हाट नाम का जो प्रोजेक्ट है उनसे जुड़ी हुई हूँ। ये अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है। जी। और इसका उद्देश्य ये है कि हमारे जो हस्तशिल्प कलाकार हैं, या जो जैसे क्विजिन्स के क्षेत्र में है, या हम आर्टिस्ट लोग हैं, इनको आगे बढ़ाने के लिए, एक आत्मनिर्भर भारत को आगे बनाने के लिए अमृत महोत्सव, वोकल फॉर लोकल इनका पंचलाइन है। तो उस उद्देश्य से ये हुनर हाट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो वहाँ पर अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से मंत्री जी माननीय मुख्तार अब्बास नकवी जी उसको पूरा गाइड कर रहे हैं, उनके संचालन में हो रहा है। उसके लिए मैं उनके बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ। और सबसे पहले तो सूत्रधार हमारे पीएम मोदी साहब हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उनके लिए जितने भी शब्द कहे जाए कम है, क्योंकि वो जब से आए हैं तब से वो निरंतर प्रयासरत ही है कि देश प्रगति करे। तो ये पहले छोटा सा इकाई लग रहा था, लेकिन अभी ये इतना ब्रॉड होता जा रहा है कि अभी मैंने कुछ पेपर्स में पढ़ा कि 10 से 15 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल चुका है इससे, और आगे मिलता जा रहा है। तो अभी अंताक्षरी का प्रोग्राम था आपका 28 फरवरी 2022 में हैदराबाद में, जो कि एनटीआर स्टेडियम में चल रहा है। तो वहाँ पे बैतबाजी, जो जिसे पुराने शब्दों में कहा जाता था, तो अंताक्षरी का प्रोग्राम था। अंताक्षरी में मैं विनर बनी। तो मुझे एक बहुत ही खूबसूरत सी ट्रॉफी, जो कि अभी आप दर्शकों को दिखा दीजिएगा, बहुत ही खूबसूरत सा तोहफा मुझे मिला है। वो मेरे लिए एक बहुत ही गोल्डन ट्रॉफी है, क्योंकि इतने बड़े मंच पर सरकार की तरफ से ऑर्गेनाइज किया हुआ है एक प्रोग्राम, वहाँ पे आप अपने हुनरबाजी में आप जीतते हैं और आपको सम्मान मिलता है। वो दैट वाज वेरी प्रीशियस टू मी। बिल्कुल, एक कलाकार बहुत ज़्यादा संतुष्ट तब होता है जब उसकी भूख में थोड़ी कमी आती है। आपको लगता है कि आपकी जो भूख है कला के प्रति, एक्टिंग के प्रति, गायकी के प्रति, उसमें कहीं ना कहीं से इस हुनर हाट ने थोड़ी भूख मिटाई है? तृप्ति की है, तृप्ति तृप्ति की है। तृप्ति ये तो मिली बहुत है बड़ी मुझे, बात हो गई। बिल्कुल। तृप्ति मिली है मुझे। जैसे बहुत लोगों ने मुझे कहा कि आपने एल्बम अभी तक नहीं बनाई, आपने किसी बड़ी फिल्म में गाया क्यों नहीं। तो बड़ी फिल्म में गाने से भी मुझे वो स्टारडम नहीं मिलता जो मुझे हुनर हाट ने दिया है। अगर अभी आपको ऑफर मिले, क्योंकि आप बहुत अच्छा गाती भी हैं, जी। अगर आज की तारीख में कोई ऑफर मिलता है आपको गाने के लिए, तो अब तो आप गाएंगी ही। बिल्कुल, मैं हमेशा गाने के लिए तैयार हूँ। 24/7 जैसे आप चैनल चला रहे हैं, वैसे 24/7 मैं गाने के लिए तैयार हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि स्टारडम के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने फिल्मों में ही गाया हो, बिल्कुल। या आपने एल्बम ही निकाली हो। हाँ, आपको इतना बड़ा मंच मिला है केंद्रीय सरकार से या सरकार की तरफ से, ये एक तरह की देश सेवा भी है हमारी तरफ से। बात पैसे की भी नहीं है, बात है रुतबे की, कि हम देश सेवा में अपना एक और ऐसे सहयोग मंचों दे पे रहे तो प्रतिभाशाली लोगों को ही मौका मिलता है, हैं। हाँ, प्रतिभाशाली लोगों को ही मौका क्योंकि मिलता कई है। बार ये भी आरोप लगता है कि भाई इनके आदमी है, उनके आदमी है, अवार्ड ले लिया, वहाँ से प्रशस्ति पत्र ले नहीं, लिया, तो वहाँ तो लाइव शो चलता है सर। तो जहाँ जहाँ भी हो रहा है वहाँ पे लाइव चलता है पूरा, तो आप देख सकते हैं। तो उसमें कुछ भी आप गाड़ी नहीं लगा सकते कि किसी ने कुछ किसी का कुछ भी हो सकता है आगे पीछे, ऐसा कुछ नहीं है। जो है वो एकदम साफ क्रिस्टल क्लियर है, लाइव परफॉर्मेंस चल रही है। बिल्कुल। तो जब कलाकार खुश होता है, मतलब खुश का मतलब समझ रहे हैं, जब कलाकार खुश होता है तो गाता है, हंसता है, नाचता है। आपने अपनी खुशी का इजहार कैसे किया जब पता चला आप इतना बड़ा सम्मान पाके आई हैं? मैं आई वाज जस्ट एंड आई वाज डांसिंग ऑन देयर। और मुझे बोला भी गया कि भावनाओं में बह के बहुत ज्यादा डांस कर दिया आपने। अभी जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं,
उस घड़ी को तो हम ला नहीं सकते हम, लेकिन चाहेंगे कि आप उस खुशी का इजहार अपने अंदाज में ज़रूर करें ताकि दर्शकों को लगे कि वाह कितना बड़ा अवार्ड पाया आपने। Thanks to my nutty efforts, thanks Mr. PM Modi, big thanks to Mr. Naqvi जी। आपने दिया खजाना हुनर हाट के नाम का, हम सबका आपको धन्यवाद। थैंक यू सर कि आप लोगों ने इतना अच्छा मौका दिया हम सब कलाकारों को आगे बढ़ने का। बिल्कुल, ये तो हुनर हाट के लिए आपने हाँ। थैंक यू सबको बोल दिया। और पर्सनल लाइफ में आप जो खुश हुई हैं बतौर अपने लिए तो मेरी अलग कुछ स्ट्रैटेजीज हैं। हाँ। जैसे अब मैं एक्टिंग में भी हूँ, काफ़ी टाइम से एक्टिंग भी कर रही हूँ। तो जैसा कि आपने कहा कि अपने बारे में और बताइए, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि अभी ये जो मैंने लुक लिया है, मेरे बाल काफ़ी लंबे थे, मैंने अपने बाल कट करवाए, तो एक वेब सीरीज के लिए मैंने ये लुक लिया है। और वॉइस डबिंग भी मैं करती हूँ। उसमें रोल निगेटिव है कि पॉजिटिव है? दोनों है। और थोड़ा सा अभी जब तक चीज़ें रिलीज नहीं हो जाए तब तक कहने का कोई मतलब नहीं होता है। तो एक्टिंग की तरफ भी मेरा बड़ा रुझान है। और मैं हमेशा से, अगर मैं सिंगर नहीं होती तो मैं बहुत पैशनेट डांसर और एक्टर होती। इसके अलावा जिस तरह से आपका अलग अलग रुझान देखने को मिल रहा है अलग अलग क्षेत्रों में, कभी पॉलिटिकल माहौल में जाने का मौका मिला तो जाएंगे आप? बिल्कुल, मैंने कई बार स्टेटमेंट दिया है कि मैं पीएचडी इसी के लिए करना चाहती हूँ, क्योंकि आगे एडवाइजरी कमेटी जैसी चीज़ों में मैं इंटरेस्ट ले सकूँ बिना पॉलिटिशियन बने। देश के लिए कुछ करना है तो अपनी कलम से करूँ, कायस्थ होने का एक जो निभाना है। तो मेरा अभी संगीत तो हमेशा चलता ही रहेगा। संगीत के लिए मैं स्टेज शोज करूँगी, प्लेबैक करूँगी, सब कुछ करूँगी। लेकिन जो चीज़ मुझे खींच रही है वो मुझे कैमरा ज़्यादा खींच रहा है। एक्टिंग ज़्यादा मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो फिलहाल मैं वॉइस ओवर, वॉइस डबिंग और अभी गाने भी आ ही रहे हैं, शोज भी चल ही रहे हैं और साथ में एक्टिंग का भी चल रहा है। आपका जो सर्कल है, जब उनको पता चलता है कि आपने ये उपलब्धि हासिल की, तब उनका रिएक्शन कैसा आता है? लोग कहते हैं कि क्या क्या करोगी, एक चीज़ करोगी, दो चीज़ करोगी। तो मेरा ये मानना है, ये बड़ी थोड़ी ध्यान देने की बात है आशुतोष जी, कि जब आपको ईश्वर ने दिया है, मल्टीटास्किंग आपको बनाया है, तो मुंबई ऐसा शहर है कि जहाँ आप एक काम के भरोसे नहीं रह सकते जी। हाँ, एक बेस बना सकते हैं। मैंने म्यूजिक को बेस बनाया, पंडित सुखदेव चतुर्वेदी जी की शागिर्द रही मैं, ठीक है। तो बेस मेरा म्यूजिक है। अब उसी म्यूजिक के बेस से लोग कहीं कहीं मेरा फेस पसंद आ जाता है तो मुझे एक्टिंग के लिए बुला लेते हैं, ठीक है। उसी म्यूजिक के बेस पे सुर पकड़ लेते हैं लोग तो मुझे वॉइस ओवर के लिए बुला लेते हैं। हाँ, कि मैडम आपकी आवाज़ रेडियो जॉकी जैसी है तो हमारे लिए कुछ नरेशन कर दीजिए या वॉइस डबिंग कर दीजिए। हाँ, और तो जब मुझे काम सामने से आ रहा है, बात है कि बेस मेरा म्यूजिक ही है, लेकिन अगर काम मुझे मिल रहा है, बॉम्बे मुझे काम दे रहा है, तो मैं एक क्या 10 काम करूँगी मैं। बिल्कुल। और जिसके हाथ में ही सरगम जिसके पास होता है, वो संगीत की हर भाषा को, हर विधा को, हर मूड को बयान कर सकता है, लोगों को बता सकता है। मीनाक्षी, ये बताइए कि कभी ऐसा आपको लगा कि यार मुंबई में मैं क्या कर रही हूँ, कभी लौट जाऊँ, या फिर ये लगा कि नहीं मुझे हर हाल में यहाँ टिकना है? जी हाँ, मुझे लगा एक टाइम पे कि कंफ्यूजन हुआ था एक बार, तो लेकिन फिर वो ठीक हो गया। मुझे लगा कि नहीं, ये भटकाव नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी है कि मुझे 4-5 काम एक साथ मिल रहा है, तो मुझे सब में काम करना चाहिए। बीइंग अ गर्ल, फेस थोड़ा भगवान ने ठीक ठाक दिया है। लोग बुलाते हैं स्टूडियो में कि हाँ ये प्रिंट का काम कर लीजिए, लहंगे का शूट है वो कर लीजिए, या ज्वेलरी का शूट है ये कर लीजिए, या मतलब सामने से आपको ऑफर आता है इसलिए, हाँ, क्योंकि आपके अंदर प्रतिभा है। वो तो सर ईश्वर की माया है और आप लोगों की दुआ है। मीनाक्षी जी, बदलते वक्त के साथ बॉलीवुड में, खासकर हम वेब सीरीज की बात करें, बहुत बोल्डनेस आ गई है, बहुत बोल्ड डायलॉग, आर्टिस्ट भी बहुत खुल के काम कर रहे हैं, संवादों की भी मतलब सीमाएं टूट गई हैं। ऐसे में क्या सोचती हैं, आप कैसे उसमें एडजस्ट करेंगी? देखिए, अति हर चीज़ की बुरी होती है और लोग मादकता में और विभत्सता में फर्क भूल गए हैं। वाह। सेंसेशनलिज्म
और ऑकवर्ड जो लगता है उसका वो पैरामीटर जो है जी। मिक्स कर दिया है लोगों ने। पहले मादकता दिखाई जाती थी तो आदमी मदहोश हो जाता था, बहुत वेट करता था कि उस सीन का, उस टाइम का, जो सीरियल में अभी चल रहा है। सीरियल में अभी इमीडिएटली नहीं दिखाते किसी का भी बिल्कुल इंटीमेट करते हैं सीन, उसको आराम से, हाँ, हाँ। उसको ब्रीफ करते हैं तब लोग अट्रैक्ट होते हैं। ये अभी वेब सीरीज में तुरंत दिखा देते, तो वेब सीरीज अभी बहुत सारी वेब सीरीज लाइक पॉर्न फिल्म टाइप्स Yes. हो गई हैं। तो जितनी तेजी से चीजें आगे बढ़ रही होती, तेजी से चीजें खत्म भी हो जाएंगी। भाई कुछ दिन बाद लोगों को वॉमिट होने लगेगी, उल्टी आने लगेगी देख के। अभी इस पर सेंसर बोर्ड भी नहीं है। सेंसर बोर्ड की जरूरत ही नहीं है, प्रकृति अपना निर्णय स्वयं लेती है। बिल्कुल, है ना। आप मतलब मैं ये कहना चाहूंगी, महिला हूँ लेकिन ठीक है, अपने मर्यादित शब्दों में कहना चाहूंगी कि जब महिला और पुरुष आपस में अकेले में मिलते हैं, अगर वो एक दूसरे को उस भाव के अलावा बिना कपड़े के देखते रहे, उन लोगों को एक दूसरे को देख के उल्टी सी आने लगेगी। बिल्कुल, हर चीज की एक सीमा होती है ना। और जब सीमा टूट जाए तो सब कुछ बिखर सा हाँ, जाता है। जी। तो अभी ये जो चीज है, ये कल्चर प्रमोशन कहीं से भी नहीं है। कुछ दिन बाद लोग ऊब जाएंगे। हाँ। आप जो यहाँ तक पहुंची हैं जी, उसका श्रेय किसको किसको देना चाहेंगी कि वाकई इनका सपोर्ट मिला, इनका आशीर्वाद मिला? सर सबसे पहले तो मैं अपने मेहनत को ही सपोर्ट और ईश्वर को ही देना चाहूँगी। बाकी मेरे माता पिता और मेरे परिवार ने मेरा बहुत साथ दिया है, और जो 2-4-6 फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे गाइडलाइन दी है, बस उन्हीं को मैं क्रेडिट देना चाहूँगी। बाकी जद्दोजहद तो खुद ही करनी पड़ती है। अपना भविष्य कहाँ तक देख रही हैं आप? भविष्य मैंने आपको बताया ना कि मैं पीएचडी की तैयारी कर रही हूँ। पेंडेमिक नहीं आया होता तो शायद अभी तक मेरा एडमिशन हो चुका होता। अप्रैल में फिर से एंट्रेंस है, अगर नहीं होता है तो फिर से पॉलिटिकल साइंस से एमए डाल के फिर पॉलिटिकल साइंस से पीएचडी करूंगी, लेकिन पीएचडी करके ही मरूंगी। डॉक्टर बनकर ही आप छोड़ेंगी? बिल्कुल। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हुनर हाट में जिस तरह से लगातार आपको तारीफ मिल रही है, ऐसे में एक बार फिर से शुभकामनाएं। और हम चाहेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को, मिस्टर पीएम मोदी को, मिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी साहब को और उनके एंटायर टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इतनी खूबसूरत तोहफे से नवाजा गया है, मुझे मौका दिया गया है कि मैं अपने हुनर को दिखा सकूं। तो उसके लिए बहुत बहुत स्पेशल थैंक्स है। बिल्कुल। हुनर हाट। कहा जाता है कि जब आकाश में इंद्रधनुष छाता है तो 7 रंग दिखते हैं उसमें। उसी तरह संगीत में जो सरगम है उसमें 7 सुर है और 7 में बहुत कुछ होता है। 7 का मतलब 7 होता है, सत्ते पे सत्ता भी नाम सुना होगा आपने। लेकिन 7 के साथ जब कलाकार का हाथ जुड़ जाता है तो सफर जो है बहुत सुहाना हो जाता है। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आने वाले दिनों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए IN24 न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।